आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और वह है सामाजिक सुधार अधिनियम। ये जितने भी अधिनियम हैं उन सबको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी अधिनियम को हम लोग याद करने वाले हैं। इस अधिनियम के अंदर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह अधिनियम किस वर्ष आया था, उसमें भारत में कौन गवर्नर जनरल या वायसराय थे, फिर उसका उद्देश्य या विषय क्या था, उन सबको हम लोग याद करेंगे। तो यह आपका वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले अधिनियम के साथ। और पहला यहाँ पे अधिनियम है शिशु वध पर प्रतिबंध लाने के लिए आपका लाया गया था शिशु वध अधिनियम। यहाँ पे यह जो आपको आया था 1798 ईस्वी में आया था और यहाँ पे उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसका उद्देश्य यही था कि शिशु का जो हत्या हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो इसी के लिए लाया गया था आपका शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए आपका शिशु की वध की बात हो रही है, तो देख रहे हैं आपको अभी ट्रेंड चल गया है कि शिशु का वध हमेशा होता रहा है आपको और अभी भी हो रहा है। देख रहे हैं कोई भी अगर आपको जो लड़की होने वाली पता चल जाता है तो उसको भ्रूण हत्या करा दिया जाता है, भ्रूण में ही मार दिया जाता है। तो यहाँ पे देख ज़्यादा आपको अधिकतर लड़की की हत्या हो रही है। तो लड़की की हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि आप जानते हैं कि लड़की में बहुत सारा खर्चा है, आपको शादी के लिए कितना दहेज देना पड़ता है। तो बहुत सारा लोग इसमें क्या करता है कि अपना नोट खर्चा होने की वजह के यहाँ पे शिशु का हत्या करा देता है, आपको भ्रूण हत्या करा देता है। तो उसी से हमको याद रहेगा। देखिए यहाँ पे 1798 में अगर हम यहाँ पे एक वर्ड है 9 और 8 यानी नोट। तो यहाँ पे नोट जानते हैं कि खर्चा होता है लड़की में बहुत सारा, शादी को लेकर या दहेज प्रथा जो आपका है उसके वजह से। तो नोट उसमें बहुत खर्चा होता है, इसलिए शिशु का वध होता है। तो नोट 9 और 8 याद रहेगा, 9 और 8 नोट हो गया। कहने पे ही आ जा रहा है नोट यानी 98 98 नोट, क्योंकि नोट बहुत सारा खर्चा होता है शिशु के वध आपको इसमें, इसलिए शिशु का हत्या हो रहा है। और यहाँ पे ये आपको ये जो आपका हत्या करवाते हैं ये कैसे लोग करते हैं, तो ये आप बोलिएगा कि बेलज आदमी करता है। आप देखते हैं जिसके पास लज्जा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, वही आपको शिशु का क्या करता है, हत्या करवाता है। तो ये आपको बेलेज, यहाँ पे बेलेजली में है क्या, तो बेलेजली यानी बिना लज्जा वाला आदमी यानी बेलज आदमी, उसी को बोला जाता है बेलज आदमी, क्योंकि वही आपका नोट खर्चा करना नहीं चाहता है और बेटी को यहाँ पे हत्या करवा देता है। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा, याद हो गया है शिशु हत्या, यहाँ पे नोट खर्चा हो जाता है और वह बेलज आदमी होता है और आपको शिशु हत्या पर प्रतिबंध याद हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे अधिनियम है सती प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम और वह आपका लाया गया था 1829 ईस्वी में। उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और यहाँ पे इसका उद्देश्य था कि सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, इसीलिए आपको लाया गया था सती प्रथा प्रतिबंध। तो इसका उद्देश्य तो आपको ऐसे याद रहेगा। अब हमको याद करना है यहाँ पे क्या, तो आपका ईस्वी और उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे बात हो रही है सती की यानी सती प्रथा की। तो पहले आपको जब जमाने में यानी आपको 1829 से पहले की बात करें तो जो भी आपका दो व्यक्ति के मतलब एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की शादी होती थी यानी कपल्स की, तो उसमें अगर उसका पति मर जाता था तो उसकी जो आपको महिला थी यानी उसकी जो आपकी वाइफ थी उसको भी क्या करता था, तो लोग उसको भी मार देते था, उसी को उसी चिता पर बैठ कर जला देता था। वही आपको सती कराती थी यानी पवित्र महिला कराती थी। तो यहाँ पे वह प्रथा आपको बिल्कुल गलत था, क्योंकि भाई एक आदमी मर गया तो उसको दूसरे आदमी को मरना वो बिल्कुल आपको नाइंसाफ़ी है, उसको भी जीने का अधिकार है। तो उसी को बंद करने के लिए आपको लाया गया था। यानी आपको दोनों व्यक्ति एक साथ आप शादी किए, दोनों को क्या है, दोनों को एक आपको जीवन जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे दोनों को नहीं मर सकता है, क्योंकि दोनों अपना लाइफ अलग जी सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 9 है, 2 9 यानी सती प्रथा में है दोनों पहले मर जाते थे, 2 9 यानी 2 9 2 और क्या, तो 9 यानी 2 से देखिए 2 है और 9 से यहाँ पे 9 यानी 1829 आ गया। यानी दोनों को, यानी आप सती प्रथा में क्या होता था, तो दोनों व्यक्ति यानी दोनों व्यक्ति क्या होते थे, मर जाते थे। यानी दोनों का जो अगर एक व्यक्ति मर जाता था तो दोनों उसके साथ ही जल जाते थे, मर जाते थे, वही आपका सती प्रथा था। यहाँ पे याद रहेगा सती प्रथा में 2 9 यानी 2 9 यानी 1829 में मर जाते थे। कैसे, तो आपको चिता पे बैठ के। तो यहाँ पे देखिए विलियम बेंटिक, यहाँ पे कर दे अगर हम बैठिक यानी एक साथ आपको चिता पे बैठ के दोनों क्या करते थे यानी पति पत्नी दोनों आपको क्या करते थे, शरीर को त्याग देते थे। तो आपको दोनों याद रहेगा, याद हो रहा है। चलते हैं आगे।
अगला यहाँ पे है दास प्रथा का अंत, यानी दास प्रथा को अंत करने के लिए दास प्रथा अधिनियम लाया गया और वह आपको 1843 में आया। उस समय आपको भारत के वायसराय थे वह एलनब्रो थे। और यहाँ पे यह जो आपका दास प्रथा यानी आपका गुलामों का प्रथा, यानी जो लोग गुलाम रखते थे, दास बना के रखते थे, उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया और अब से यहाँ पे यानी 1843 से यह आपको गुलाम रखना बंद हो गया। यहाँ पे यह जो आपका 1843 में आपको अधिनियम जो है वो बनकर कानून बन गया, लेकिन आपको 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही यहाँ पे इसको आगे इसके क्रम को बढ़ाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, आपको 2 सवाल इसमें है कि दास प्रथा का प्रतिबंध आपको था वो कब लागू हुआ, यानी अधिनियम बना तो 1843 में, जबकि किस चार्टर एक्ट के तहत, तो आपको 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में दास प्रथा को यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया था। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए दास प्रथा यानी गुलामों की बात हो रही है। तो जो भी पहले गुलाम रखते थे वो आपको पहले के ज़माना में थे, अब वो बंद हो गया, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ भारत है तो आपको इसमें क्या बोला है, यहाँ पे बंधुता बनाने के लिए बोला है, यानी हम और 2 भाई भाई है, यहाँ पे कोई किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ पे आप उसको अगर नौकरी भी रख रहे हैं तो उसको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप एक बार गुलाम उसको बना लिए तो आप कुछ नहीं दीजिएगा, आप केवल गुलामी आपका करेगा। तो यहाँ पे वैसा बात नहीं है, यहाँ पे गुलाम यानी दास प्रथा यानी दास को खत्म कर दिया, यानी हम सब क्या है, हम और जो छोटे आदमी है वो भी आपका उसका भी अधिकार उतना ही संविधान के द्वारा दिया गया जितना मेरा अधिकार है, यानी आपको दोनों को बराबर भागों में बांट दिया, यानी उसको भाई भाई कर दिया, यानी बंधुता की भावना, यानी भाई भाई। तो दास प्रथा अब यहाँ पे गुलाम नहीं है, हम लोग भाई भाई है, सब कोई बड़ा या छोटा हम लोग एक भाई है। तो यहाँ पे एलनब्रो में देखिए एक वर्ड है ब्रो यानी ब्रोदर, यानी आपको दोनों भाई यानी दास प्रथा गुलाम नहीं है, अब वह भाई भाई हो गया। तो ऐसे आपको याद रहेगा। 1843 का हमको ट्रिक नहीं बना है, यानी 43 से कैसे बनेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो आपको आया था 1856 में, और उस समय आपके भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और इसका उद्देश्य था कि विधवा विवाह की आपको शादी की फिर से अनुमति। यहाँ पे पहले के ज़माने में क्या होता है, 1856 से पहले जो भी आपको विधवा जो महिलाएं रहती थी उसको पहले दूसरा शादी करने का अधिकार नहीं था। मान लीजिए कोई अभी शादी हुआ है, कुछ दिन के बाद उसका पति मर जाता है, अगर वो विधवा हो जाती है तब तो उसका पूरा लाइफ ऐसे ही रह जाएगा। तो ये आपका गलत था, क्योंकि भाई उसका भी अधिकार है पूरा जीवन जीने का, तो आपको शादी कर सकती थी। इसी के लिए यानी शादी करने के लिए आपको यह अधिनियम लाया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो आपका विधवा महिला है, इसके जो आपको जो शादी हुआ था इसके पति, तो इसके पति तो पीछे छोड़कर चला गया इसको। अब ये बेचारी क्या करेगी, ऐसे तो रहेगी नहीं, इसको शादी करने के लिए है, यानी इसको पीछे छोड़ दिया है इसका पति और वो चला गया है। पीछे छोड़ दिया है यानी पीछे, यानी देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम पीछे छोड़ दिया, यानी 5, देखिए यहाँ पे पी यानी 5 है और पीछे से 6 है, तो 5 6 यहाँ पे लिखिए पीछे, यानी 5 और 6 देखिए आ रहा है पी, और यहाँ पे है 6 तो पीछे, यानी इसका जो पति है वो आपको पीछे छोड़कर अब वो चला गया है और यह आपको रह गई है अकेली। आपको याद रख सकता है, अब यह अकेली रह गई है तो इसका पूरा अधिकार है कि वह दूसरा शादी कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए कर सकती है, इसका आपको पूरा अधिकार है शादी करने का, क्योंकि यह अधिनियम लागू हो गया है। तो कर सकती है यानी कैन, तो कैनिंग आपको याद रहेगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी फिर से आपको विवाह कर सकती है, यानी सी कैन आपको अनदर क्या हो तो मैरिज, यानी कैन कर सकती है क्योंकि इसका पति पीछे छोड़कर चला गया, यानी 5 और 6 पीछे। आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे है नेटिव मैरिज एक्ट, और यहाँ पे यह आपको 1872 में, उस समय आपको भारत के गवर्नर जनरल थे नॉर्थब्रुक, और यहाँ पे आपको यह किस लिए लाया गया था, तो इसका उद्देश्य था अंतरजातीय विवाह को यहाँ पे समाप्त करने के लिए। यानी आपको पहले देखते थे कि अंतर्जातीय विवाह नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है, तो इसी के लिए आपको अधिनियम लाया गया था, यानी अंतर्जातीय विवाह कोई कर सकता है। तो अंतर्जातीय विवाह की अगर हम बात करें तो पहले के ज़माने में देखते होंगे कोई भी आपको अंतर्जातीय विवाह जो करता था तो उसके जो ऐसा होता था कि उसके जो फैमिली वाला थे या आपको उसको यानी आपको उस कपल को छोड़कर उसके जो भी फैमिली वाले थे या आपको अनदर लोग थे उसका कोई हेल्प नहीं करते थे, यानी उसका साथ नहीं देते थे। तो यहाँ पे साथ नहीं देते थे, तो नहीं साथ नहीं देते थे, तो देखिए साथ नहीं देते थे, तो 7 से देखिए 7 हो गया और देना से 2 हो गया, तो 7 2 यानी साथ दो, यानी इसी को यहाँ पे यह जो अधिनियम लाया गया था साथ देने के ही लाया था, यानी साथ दो, यानी इस अधिनियम के तहत अब साथ दो, क्योंकि अंतर्जातीय विवाह आपको लागू हो गया है, तो इसी को साथ देने के लिए यानी साथ दो,
क्योंकि इसका रिश्ता जो है अब वो बन गया है। इस रिश्ता को आप ब्रोक नहीं करो, यानी तोड़ो नहीं, साथ दो। यानी अंतर्जातीय विवाह है तो क्या हुआ, वो भी आपका मनुष्य ही है, उसका भी आप साथ दो, उसके रिश्ता को ब्रोक मत करो, यानी तोड़ो मत। अंतर्जातीय विवाह क्या है, आपको इसका अधिनियम के तहत यह लागू हो गया है, इसलिए लाया गया था नेटिव मैरिज एक्ट। आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे अधिनियम है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो आया था आपको 1891 में। और यहाँ पे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। और यहाँ पे इसका उद्देश्य यही था कि लड़की के लिए जो विवाह की उम्र है वह 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष की जाए, उसी के लिए आपको यह अधिनियम लाया था। और हम इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एज ऑफ कंसेंट एक्ट में आपका जो आया था 1891 में, यहाँ पे पहले जो एज था वह 10 वर्ष था। यहाँ पे देखिए 91 है, 91 यानी 9 + 1 यानी 10 वर्ष। पहले 10 वर्ष था तो यहाँ पे क्या था, लड़कियाँ का एज बहुत ही कम था, यानी बहुत ही क्या था, डाउन था। इसको आपको बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया तो क्या हुआ, 2 वर्ष इस पर बढ़ा दिया गया तो 12 हो गया। आपको ये ऐसे याद रहेगा क्या था, तो याद रखिएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट। यहाँ पे आपको 1891 यानी 9 + 1 यानी पहले इसमें क्या था तो 10 वर्ष था। क्योंकि यह 10 वर्ष है तो बहुत ही डाउन है, यानी लेंस डाउन है, इसको बढ़ाया जाए, इसी के लिए लाया गया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट की बात करें यहाँ पे तो आपको आया था 1930 में। और यहाँ पे उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे वह थे आपके लॉर्ड इरविन। इसका उद्देश्य यह था कि विवाह के लिए जो लड़की का जो न्यूनतम आयु है उसको यहाँ पे 12 वर्ष किया जाए और लड़कों की जो न्यूनतम आयु है उसको 18 वर्ष किया जाए। इसी के लिए लाया गया था आपको शारदा एक्ट। इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको विवाह शादी यानी शादी से संबंधित है, तो इस शारदा को कर दीजिए शादी ऐसे कर दीजिए, शारदा एक्ट शादी एक्ट, डेट रहेगा शारदा शादी, तो शारदा और शादी एक्ट। यहाँ पे शादी एक्ट से याद रहे कि लड़कों की शादी की बात हो रही है, लड़का लड़की की शादी की बात हो रही है, तो शादी आपको कम से कम आपको 18 वर्ष लड़का होना चाहिए और यहाँ पे लड़की 19 वर्ष होना चाहिए। आपको कभी पूछ लीजिए, आपको अभी भी है जो आपको 20+ या 22+ से ज़्यादा ही है, लेकिन अगर आप 18 साल का लड़का है और यहाँ पे ज़्यादा लड़की से अगर पूछिएगा शादी करने के लिए, तो उसका जो इरादा होता है, यानी इरविन यानी इरादा, उसका जो इरादा होता है वह शादी करने के लिए आपको प्यासा रहता है, यानी 30 रहता है, 30, इसको लिख दीजिए 30, यानी प्यासा रहता है। भले वो आपको अंदर से बाहर से नहीं बोलेगा कि हमको शादी करना है, लेकिन वो अंदर से चाहेगा, यानी वो प्यासा रहेगा। मैं आपका जो उसका जो इरादा रहेगा वो शादी करने के लिए रहेगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं। तो याद रहेगा शादी के लिए क्या चाहिए आपको, लड़का का इसमें 18 साल हो या 14 साल हो, उसका इरादा जो रहेगा आपको शादी करने के लिए वो उत्साहित रहेगा। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा, शारदा एक्ट शादी से संबंधित है। यहाँ पे जो आपका जितने भी अधिनियम है आपको जो सामाजिक सुधार अधिनियम से थे वह समाप्त हो चुका है। सबसे आपका जो मेन टॉपिक है, यहाँ पे आपका अगला टॉपिक आने वाला है ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ। यानी ब्रिटिश काल में जितने भी आपको आयोग आया था, आपको जितना भी समिति आया था, उन सबको हम लोग याद करने वाले हैं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको अगर देखना है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगा इस वीडियो को डाले के जाने वक्त ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनाम आयोग, दुर्भिक्ष आयोग है, बहुत सारा आयोग है। यहाँ पे हम इस टॉपिक में आपको 50+ आयोगों को याद कराने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो अगला टॉपिक वहीं रहेगा। बाकी आप यहाँ पे सामाजिक सुधार अधिनियम आप देख लिए होंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ट्रिक कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।